जोधपुर उच्च न्यायालय दिनांक 10 जनवरी 2004 और एक ऐसा आदेश जो जैसलमेर की विरासत की रक्षा के लिए मील का पत्थर माना जा सकता था। अदालत ने साफ कहा था कि जैसलमेर किले के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और 200 मीटर तक व्यावसायिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण लागू रहेगा। ये कोई सलाह नहीं थी, ये कानून था। प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। कोर्ट का अवलोकन भी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कोई अनाधिकृत निर्माण पाया जाता है तो उसे हटाया जाना चाहिए। कानून साफ, कोर्ट का आदेश साफ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब सब कुछ रिकॉर्ड पर है, जब नियमों पर कोई धुंध नहीं है, तो फिर जैसलमेर में जमीन पर हो क्या रहा है। स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतें बेहद गंभीर तस्वीरें पेश करती हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में गतिविधियां बदस्तूर जारी है। 100 से 300 मीटर के दायरे में होटल और व्यावसायिक इमारतें खड़ी हो रही हैं। निगरानी एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं और जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी खुद एक बड़ा सवाल बन चुकी है। कोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिया था कि कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए, लेकिन आज भी 3 सीधे सवाल खड़े हैं। क्या रिपोर्ट समय पर पेश की गई? क्या अवैध निर्माणों पर ठोस कार्रवाई हुई, या फिर फाइलों में सब कुछ नियमों के अनुरूप दिखा दिया गया? बवाल ने इस पूरे मामले में आयुक्त लजपाल सिंह को कई बार लिखित पत्र भेजे। सूत्रों का दावा है कि पहले दिन निर्माण रुकवाया जाता है, 2 दिन बाद काम फिर चालू हो जाता है, और आरोप यह भी है कि बीच में उगाही का खेल चलता है। यदि ये सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये कानून के साथ सुनियोजित खिलवाड़ है। अब बात उस कड़ी की जिस पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही है। रेवेन्यू अधिकारी पवन कुमार, जिनकी जिम्मेदारी नगर परिषद की राजस्व वसूली है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोप है कि नोटिस आयुक्त कार्यालय से निकलता है और मामला सेट करने की भूमिका कथित तौर पर पवन कुमार निभाते हैं। अगर कोई नगर परिषद में शिकायत लेकर आता है तो पवन कुमार नगर परिषद के जत्थे के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ी राशि लेकर खामोश हो जाते हैं। क्या पवन कुमार और लजपाल सिंह नगर परिषद के रक्षक हैं या भक्षक? यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो ये पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। विडंबना देखिए, गरीब का अतिक्रमण हटाने में नगर परिषद को देर नहीं लगती, कार्रवाई भी होती है और फोटो भी खींचते हैं, लेकिन यूनियन चौराहे की कथित फर्जी दुकानों पर, प्रतिबंधित क्षेत्र की होटलों पर, डिब्बापाड़ा के व्यवसायिक पट्टों पर वही सख्ती क्यों नहीं? क्या कानून का डंडा सिर्फ कमजोर पर चलता है? अब उस मामले पर आते हैं जो पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। वर्ष 2013 महेंद्र गोविंद राम भाटिया का पट्टा आवेदन। वर्ष 2014 नगर परिषद द्वारा पट्टा जारी। 28 नवंबर 2014 पुरातत्व विभाग का नोटिस। 10 दिसंबर 2014 अतिक्रमण का नोटिस। अब सबसे बड़ा सवाल, जब क्षेत्र पहले से प्रतिबंधित था, जब हाईकोर्ट का आदेश लागू था, तो पट्टा जारी किस आधार पर किया गया? क्या बिना जांच के पट्टे बांटे गए? क्या नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया? स्थानीय लोगों का आरोप है कि डिब्बापाड़ा में होटल पट्टों का वितरण नियमों के खिलाफ हुआ है। वर्षों से रह रहे वास्तविक निवासियों को पट्टों से वंचित रखा गया, जबकि व्यवसायिक हितों को प्राथमिकता दी गई। डिब्बापाड़ा के पार्षद जहूर आलम ने कई बार आरटीआई लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं, और यहीं से शक और गहरा हो जाता है। सबसे चिंताजनक बात, बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से पार्षदों तक को आरटीआई की सूचनाएं पूरी नहीं दी जा रही। द बवाल कई बार विकास शाखा, पूल शाखा, भूमि शाखा और स्टोर शाखा में हुई गड़बड़ियों के बारे में नगर परिषद आयुक्त को लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। सोचो, अगर जनप्रतिनिधियों को ही जानकारी नहीं मिलेगी तो पारदर्शिता किस रास्ते से आएगी? एक तरफ पुरातत्व विभाग किले के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए मदद मांग रहा है, और दूसरी तरफ आरोप है कि जमीन पर खुली छूट दी जा रही है। ये विरोधाभासी पूरे मामले की गंभीरता बता देता है। और अब सबसे अहम बात, जिस तरह आज प्रदेश में औरन बचाने को लेकर जन आंदोलन खड़ा हो रहा है, उसी तरह जैसलमेर के जागरूक नागरिकों को भी आगे आना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक फाइल का नहीं है। ये मामला हमारी साझा विरासत का है, हमारे शहर की जमीन का है। परिषद की जमीन को भूमाफियों और भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल से बचाना ही होगा, वरना याद रखिए, ये जो खेल आज चल रहा है, ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं, ये डाका हमारी आने वाली नस्लों के हक पर है। इसी चेतावनी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। शुक्रिया।